क्या हाँ, मैं क्या तुम्हारी तरह पागल हूँ जो तुम मुझे यूं बुलाओ और मैं भागी भागी आ जाऊंगी? रुको, तुम जैसे पागल को पत्थर उठाकर मारती हूँ ताकि इसी वक्त किस्सा तमाम हो जाए। लेकिन पत्थर मैं कहाँ से लाऊं? बात करने के बाद ईशा सोचने लगी तो अचानक इसकी नजर सामने पड़ी ईंट पर पड़ी, जिसे तेजी से बढ़ते हुए वो उठाने लगी। जब फईद भी इसी तेजी से ईशा की तरफ बढ़ा। ईशा, तुमसे ये कहाँ उठाई जाएगी? रुको, मैं उठा लाता हूँ। और थैंक यू यार मुझे ये आइडिया देने के लिए। अब मैं तुम्हारा मुंह इसी ईंट से कुचलूंगा। कहने के साथ ही अगले ही पल वो एक हाथ से ईशा की बाजू को जोर से पकड़ चुका था, जिस वजह से वो ईंट से काफी दूर ही रुक गई। फईद की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ईशा अपने बाजू लाख कोशिशों के बावजूद भी छुड़वा नहीं पा रही थी। तभी इसे देखते हुए ईशा दिमाग में सोचने लग गई कि आखिर क्या करूं। वो अब अचानक फईद ने ईशा को जमीन पर पटका और खुद बढ़कर ईंट उठाने लगा। ईशा, अपनी जगह से हिलना मत, वरना ऐसे मेरा निशाना खराब हो जाएगा। क्या अंदाज था फईद का, अजीब पागल था वो भी। वहीं ईशा ने अपने दिमाग से काम लेते तेजी से फईद की रान पर जिस जगह छुरी मारी थी, इसने इस जख्म को जोर से दबा दिया, जिस पर फईद के हाथ से ईंट छूटकर नीचे गिर गई और वो ईंट फईद के पांव पर ही लग गई। दर्द इतना ज्यादा था कि वो चीखता हुआ नीचे जमीन पर गिर गया। साली चुड़ैल, पांव टूट गया मेरा। कितनी बुरी चोट लग गई है मुझे ईशा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मुझे कितने बुरे तरीके से मारी जा रही हो, और अभी तक मैंने तुम्हें एक दफा भी थोड़ा सा भी जख्म नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी अजियत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। ईशा, अब देखो तुम कैसी अजियत से भरपूर मौत दूंगा तुम्हें। खतरनाक इरादों के साथ खड़े होते फईद इसे धमकी देने लगा, तो ईशा भी तेजी से भागकर फईद को ही देखते डरते डरते छत से नीचे कूदने की कोशिश करने लगी। इसे ऐसा करते देख फईद ने अपनी जेब से बंदूक निकालकर ईशा की तरफ तान ली। बस बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब बस मरो तुम। इससे पहले ईशा छत से नीचे कूद पाती, अचानक फईद ने गोली चला दी, लेकिन ईशा पीछे हट गई और गोली इसके दाएं जानब से गुजर गई। अरे ओ साइको, क्या हाँ, गोली नहीं लगी मुझे। ओहो, अब मैं तेरी तरह लंगड़ी या तेरी माँ की तरह कंगाल तो नहीं हूँ जो हिलकर अपना दफा भी ना कर सकूं। और वैसे भी अभी ईशा की बात मुकम्मल भी ना हो पाई थी जब फईद ने इसकी टांग में गोली मार दी। डर से ईशा जोर जोर से चीखते हुए रोने लग गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। हाय, मैं मर गई, इतना खून, अब तो नहीं बचने वाली मैं। ईशा को गिरते देख फईद लंगड़ाते हुए इसके पास आ गया। बड़ी तेरी जुबान चलती है ना, अब देखना मैं क्या करूंगा। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि रोजाना थोड़ा थोड़ा करके मारूंगा। देखो देखो फईद, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे। क्या ईशा, तुमने मुझे इतना पागल समझा हुआ है? क्या मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए पागल जरूर हूँ, वैसे बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। तुम्हें तो मालूम होगा ही, आई एम द पाकिस्तानी नंबर 1 बिजनेसमैन। फईद ने ईशा को जिताना जरूरी समझा था। वहीं ईशा फिर से अपने दिमाग से काम लेने लगी। देखो फईद, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, तुम होश से काम लो, क्योंकि ऐसे जुर्म ऐसे गुनाह करते हो। देखो, अकल से काम लो और जाने दो मुझे। चुप, चुप कर, बक बक कुछ देर के लिए खामोश नहीं हो सकती तुम? बस बहुत हो गया, अब यहीं पर सबसे पहले मैं तुम्हारी ये टांग काटता हूँ। वैसे भी तो गोली लगने की वजह से बेकार ही हो गई है और तुम्हें तकलीफ भी दे रही है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो तुम फिर से भाग भी नहीं सकोगी, इसलिए तुम यहीं पर रुको, मैं टांग काटने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। मगर यार क्या लाऊं? चलो आज मैं तुम्हारी पसंद की चीज से ही तुम्हारी टांग काटूंगा, मतलब हथौड़े से। पहले तोड़ूंगा इसे और फिर आसानी से इसे अलग कर दूंगा, सिंपल। या फिर आरी से एक झटके में ही काट कर अलग कर दूं। चलो जल्दी से बताओ यार, क्या करूं? फईद पागलों की तरह हल्का सा झुककर ईशा की सहमी हुई नजरों में देखता, गोया इसे मजीद डराने लगा। मुझे नहीं पता, प्लीज जाने दो मुझे। ईशा हाथ जोड़कर फईद को रोते हुए कहने लग गई कि शायद वो इसकी बात मान ही ले। यार तुम भी ना बहुत बोलती हो, रुको मैं आरी लेकर आता हूँ, कुछ ही देर में सभी तकलीफों से निजात दे दूंगा तुम्हें। ईशा से बोलकर फईद खुद नीचे चला गया। वहीं डरते हुए ईशा पूरी छत का जायजा लेने लगी। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मुझे इतनी इज्जत भरी मौत नहीं चाहिए। इससे अच्छा है इस छत से नीचे कूदकर ही अपनी जान ही दे दूं, ताकि वो सभी तकलीफें तो ना सहनी पड़े।
एक पुख्ता फैसला करते ईशा बामुश्किल उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती दीवार के पास जाने लग गई और फिर डरते डरते ऊंचाई को मापने लगी, जो काफी ज्यादा थी कि तभी अचानक फईद वापस आ गया। ईशा, क्या कर रही हो तुम वहां? चलो इधर आओ। फईद की आवाज सुनकर ईशा ने पलटकर इसे देखा और फिर जोर से अपनी आंखें बंद किए नीचे छलांग लगा दी। फईद जल्दी से दीवार के पास आया और नीचे देखा तो ईशा नीचे लगे दरख्त की टहनी के साथ लटकी हुई थी, जो अब आंखें खोले खुश होकर जल्दी से नीचे जमीन पर उतरती भागने लगी थी। तो इसकी नजर गाड़ी के खुले दरवाजे पर पड़ी तो वो खुश होती जल्दी से गाड़ी के करीब आई और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई, मगर गाड़ी में चाबी मौजूद नहीं थी। इस बात का दुख हुआ इसे, मगर फिर से दिमाग से काम लेते वो तारों के साथ इन्हें जोड़कर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लग गई कि अचानक फहीद भी वहां आ गया और वो गाड़ी के दरवाजे की खिड़की को हाथ से खटखटाने लग गया। ईशा, दरवाजा खोलो अभी। ईशा को गुस्से से कहते हुए शीशे को तोड़ने लग गया, जो कि टूट भी गया और शीशे के टूटते ही वो ईशा के गले को पकड़कर दबाने लग गया कि तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और ईशा तेजी से इसे चलाने लगी। अब फईद को भी लाकर इसे छोड़ना ही पड़ा, मगर इसे जाते देख फईद ने जोर से चीखते ईशा का नाम लिया। तुम फईद की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जा सकती हो ईशा। ईशा की गाड़ी तेजी से सड़क पर जा रही थी और वो बहुत ज्यादा खुशी से खुद से बड़बड़ाए जा रही थी। देखा फईद के बच्चे, मैं भी ईशा हूँ, ईशा राना। बच निकली ना तुमसे, अब देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। फईद का तसव्वुर करते वो अभी आगे की प्लानिंग ही कर रही थी जब अचानक गाड़ी बीच रास्ते में ही रुक गई। यार, अब क्या हो गया है इसे? इस पागल की गाड़ी भी क्या पागल ही है। चल जा मेरी माँ, चल जा भी। ईशा बार बार गाड़ी को स्टार्ट कर रही थी, लेकिन गाड़ी बार बार ये अल्फाज कहकर बंद हो जाती कि यू आर नॉट फईद, सो कार विल बी नॉट स्टार्टेड। क्या करूं मैं अब? शिट यार। गाड़ी से बाहर निकलकर इसे जोर से हाथों से मारते थक कर वो सोचने लग गई कि अब क्या करे, जब दूर से एक गाड़ी इस सिमत आती हुई दिखाई दी। गाड़ी को देखते ईशा जल्दी से वहां गाड़ी के पीछे छिप गई, ये सोचकर कि शायद ये फईद है। लेकिन जब गाड़ी गुजर गई तो वो कोई बूढ़ा आदमी था। तब ईशा को बहुत पछतावा हुआ। यार, कितनी बेवकूफ हूं मैं। चली गई ना वो गाड़ी। शिट, क्या करूं मैं अब? अभी वो खुद को ही कोस रही थी कि एक और गाड़ी ईशा को आती हुई दिखाई दी, तो दूर से ही वो जल्दी से गाड़ी रोकने का इशारा करने लगी, लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकी और आगे चली गई। क्या नशा करके चला रहे हो? ईशा ने गुस्से से चीखते हुए कहा और सर पकड़कर बैठ गई। तभी वो गाड़ी दोबारा पीछे की तरफ आने लगी। ईशा ने जब देखा तो खुद भागी भागी इसके पास जाने लगी। थैंक यू सो मच, प्लीज 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 मेरी मदद करें। ईशा ने अभी इतना ही कहा था कि गाड़ी के दरवाजे की विंडो नीचे की तरफ हुई और कोई ईशा को बालों से पकड़ खुद गाड़ी चलाने लग गया। ईशा ने दर्द से कराहते देखा तो वो फईद था। तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो भी। तुम तो सबसे बढ़कर हो यार, इतने ड्रामे तो किसी ने भी नहीं किए थे मरते हुए। फईद यूं ही इसे पकड़े संजीदगी से बोला तो ईशा ने हिम्मत करते फईद के हाथ पर जोर से काट लिया। तब फईद ने इसके बालों को छोड़ दिया और ईशा तेजी से भागने लगी। फईद भी गाड़ी रोक के इसमें से निकलकर एक रॉड लिए इसके पीछे जाने लग गया। यही तेरा काम तमाम करता हूँ। फईद की धमकी सुनकर वो कोशिश के बावजूद भी ज्यादा तेज भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि गोली लगी हुई थी। लेकिन इस दफा वो बजाय रोने या चीखने के हंसने लग गई। इस बात की हैरानगी तो बहुत हुई फईद को। क्या हुआ तुम्हें, हंस क्यों रही हो? जीत गए तुम, जीत गए। सही कहते हैं, सबके इंसान इस दुनिया में ही अपने गुनाहों की सजा भुगत लेता है। तो मुझे तो मिल गई मेरे गुनाहों की सजा, पर तुम्हारे साथ क्या होगा? उफ, मैं तो सोच सोच कर एंजॉय कर रही हूँ। यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है तुम्हें मौत ही नहीं आएगी। तुम तड़प तड़प कर मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मौत भी तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेगी। फिर अभी भी बहुत जुबान चल रही है तेरी। मौत तेरे सामने खड़ी है, फिर भी बके जा रही है। गुस्से से बंदूक निकालकर ईशा के सर पर रखते हुए वो इसकी बात को काट चुका था। वहीं ईशा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। मार दो मुझे, मार दो। इससे पहले कि फईद गोली चला पाता, जब अचानक वही बूढ़ा गाड़ी वाला आदमी वहां आ गया। और कौन हो तुम और क्या कर रहे हो इस बच्ची के साथ? किसी की पुकार पर फईद ने पीछे मुड़कर देखा तो गुस्से से खड़ा होकर इस बूढ़े के पास जाने लगा। तुझे क्या मसला है? दफा हो जाओ यहाँ से। तो क्या लड़की को मारने वाला है? रुक, तो मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ।
बूढ़े शख्स ने फईद से कहते अभी फोन निकाला ही था कि फईद ने अगले ही लम्हे बूढ़े शख्स के सर में गोली मार दी और वो वहीं पर गिर गया। साला तुम मुझे रोकेगा, रोकना। नफरत ज़दा नजर इस बूढ़े शख्स पर डालते जब फईद पीछे मुड़ने लगा तो अचानक ईशा ने वही राड उठाकर इसके सर पर दे मारा तो फईद नीचे गिर गया। लेकिन तब तक ईशा ने जल्दी से इसकी बंदूक उठा ली थी। ईशा, क्या तू मुझे मारेगी? तुझ में इतनी हिम्मत है क्या? अभी फईद बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि जब अचानक ईशा ने गोली चला दी। पहले तुझे छोड़कर गलती कर चुकी हूँ, मगर अब दोबारा नहीं करूंगी। एक और गोली फईद के सीने में मारते वो चीख कर बोली। फईद की आंखें वैसे ही खुली हुई थी, वो यूं ही सड़क पर गिरा हुआ था तो ईशा को लगा वो मर गया है। तभी वो जल्दी से इस बूढ़े की गाड़ी में बैठी और फुल स्पीड में इसे चलाने लगी। कुछ ही देर में इसने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगी। वहीं मकबूल साहब अपने घर में बैठे रोए जा रहे थे और किसी से फोन पर बात करने के बाद अल्लाह से दुआ किए जा रहे थे, या अल्लाह मेरी बेटी को वापस भेज दे। अभी वो दुआ मुकम्मल भी ना कर पाए थे कि जब दरवाजे की बेल बजी। मकबूल साहब ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने ईशा खड़ी थी, जो अपने जान से अजीज बाप को देखकर पुरसुकून होती इनकी बाजुओं में गिर गई। बेटा, बेटा ईशा, क्या हुआ बच्चे? ईशा को थामे वो इसे होश दिलाने लगे, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। तभी वो जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले गए। कुछ घंटों बाद ईशा को जब होश आया तो मकबूल साहब इससे सवाल जवाब करने लगे। ईशा, बोलो क्या हुआ है? मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ इतनी चोटें कैसे लगी तुम्हें? बाबा, इन चोटों को तो आराम आ जाएगा, लेकिन जो क़यामत मुझ पर गुजरी है, दुआ करें इसे मैं भूल जाऊं। इतना कहते ही ईशा ने अपनी नम आंखें मूंद ली तो मकबूल साहब भी खामोश हो गए। दूसरी सिमत इसी रास्ते से एक गाड़ी गुजरी तो सामने फईद को गिरे देखकर गाड़ी में मौजूद शख्स जल्दी से बाहर निकलकर इसे देखने लगा तो इसकी सांसें चल रही थी। तो इसने फईद गाड़ी में लिटाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रुख इसका हॉस्पिटल की जानब था। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हालात इंसान के सामने हो, हमें कभी भी इनसे घबरा कर अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए और बाकी सब बस अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, कैसा लगा ये नावल? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे अच्छे नावल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।